हम खाने काबा के सामने बैठे हुए हैं तो अब्दुल यूँ बैठा हुआ, बिकॉज ही कांट सी। तो वो दो बेटियां मेरी कहती हैं भाई कब देखोगे? तो मैं कहती हूँ मम्मा दिखा रही है उसको, मम्मा की आंखों से देख रही। स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, आप सरवाइव नहीं कर सकते। रोज़ की एक टी शर्ट फाड़ता था तो मैं कहूँ मैं कहाँ से लूँ? ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में मैं रोऊँ, ये कब मम्मा बोलेगा, कब मम्मा बोलेगा? तो इसने बोला आला, वो हॉस्पिटल वाले बोले अल्लाह। अच्छा, दुनिया में इलाज है? मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है मुश्किल। दुनिया में कोई ना कहीं तो बैठा होगा और एक फरिश्ता आपको और चाहिए, बस एक फरिश्ता और चाहिए, एक फरिश्ता और जिंदगी बदल दे। अगर अल्लाह में अब्दुल नहीं देता तो मेरे अंदर ये फेथ नहीं होता। रात होती है ना, तो जो रात में जो सो रहे होते हैं बंदे, जिसको चरसी कहते हैं, आधी रात को बुरखा पहनती है तो उनको खिलाने निकल जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड हंसते हैं, चरसियों को खाना खिलाती है। तो मैं कहती हूँ तुम्हें नहीं पता ये भूख क्या है? पता नहीं, वो भी तो किसी के बच्चे हैं ना। ओ हो स्पेशल नीड तो उनकी भी है, उनको पता ही नहीं उनसे क्या हो रहा है। अगर होश में होते तो ये करते। पूरी दुनिया में कहीं पर भी लोग देख रहे हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर समझते हैं कि इस बच्चे की आंखें वापस ला सकते हैं तो ना वो पैसे मांग रहे हैं, ना आपसे कोई और चीज़ मांग रहे हैं, ना गाड़ी ना जायदाद मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं आंखें दे दें। जो नो हुआ है ना उसको यस करके दिखाया। हो सकता है अल्लाह ने आपको ही वसीला बनाया। वो कहते हैं ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मेरी मुश्किलों को कह दो खुदा बहुत। ओ हो क्या बात है, मेरी मुश्किलों से कह दो कि खुदा बहुत बड़ा है। जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान फैसल FHM पाकिस्तान के साथ। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं, बल्कि आज का पॉडकास्ट हमारे पिछले पॉडकास्ट से ज़रा डिफरेंट होगा। आज हम कुछ ऐसे इश्यूज़ पे, कुछ ऐसे नॉर्म्स पे बात करेंगे जो सोसाइटी में उजागर करना बहुत ज़रूरी हैं। फातिमा सियानी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। पहले तो बताइएगा, आपके साथ एक बहुत खूबसूरत से मज़े के किड बैठे हुए हैं, तो ये आपका अब्दुल राफे कैसे हैं आप? राफे जो ना वो अभी थोड़ा ग्रेजुअली आहिस्ता से ठीक होंगे, क्योंकि राफे से हम बातचीत करेंगे। राफे फर्स्ट टाइम आए तो डेफिनेटली टाइम लगेगा। तो फातिमा आप बताइएगा, एक तो आपका बिज़नेस के हवाले से कैसे इंस्पायर हुई बिज़नेस की तरफ आना? ख़वातीन यूजुअली बहुत कम आती हैं, आप कैसे आई? मैं इंस्पायर हुई अब्दुल राफे से जी। लॉन्ग जर्नी कि एक 3 महीने का बच्चा बाइक से गिर गया जी, एक्सीडेंट हो गया उसका, और 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज हो गई। व्हेन आई वाज 20 ईयर्स ओल्ड और अब्दुल मेरे हाथ से बाइक से गिर गया, एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद वो पूरा एक प्रोसीजर चलता रहा और अब्दुल, पता चला आहिस्ता आहिस्ता कि अब्दुल राफे की आंखें जा चुकी हैं और ही इज़, क्या एज थी अब्दुल की? 3 मंथ्स ओल्ड। और वो पूरा एक सिनेरियो था कि वो आगा खान से लड़ना, 17 कितने से पता चला आप लोगों को कि वो गिरने की वजह से? 1.5 साल बाद कि इसकी आंखें जा चुकी हैं, हाँ, और पैरालाइज हो गया, वो स्टिचेस, इसके पूरा दिमाग खुला हुआ, और वो सारा एक सिनेरियो, एक बच्चा हाथ में, और वो सारा आपके साथ चल रहा हो, जॉइंट फैमिली सिस्टम, आपको पता नहीं हो कि ये क्या है, क्योंकि आपकी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ हो कि 1-2 हड्डियाँ निकाल के फ्रीज़ की हो बच्चे की, और वो बच्चा आपके हाथ में दे दिया हो कि अब बस ये ऐसा ही रहेगा, नो होप, ना ये कभी बैठेगा, ना कभी ज़िंदा रहेगा, ना कभी बोलेगा। एक माँ का लड़ना कि मैं इसको ऐसे ही लेके अपने घर जाऊँगी और मैं इसके लिए जो होगा मैं करूँगी, इसके लिए ये मेरा है, और ऐसे ही घर लेके चली गई। फिर उसके बाद आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होना जी, फिर आपकी लाइफ में एक ऐसी पर्सनालिटी मिलना आपको, क्योंकि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में होते हो, आपको कुछ पता ही नहीं होता, उनको भी नहीं पता होता, उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक हादसा होता है कि एक बच्चा जिसकी आंखें भी चली गई हों, एक बच्चा जो बेड पर आ गया हो, जिसका दिमाग खुला हुआ हो, इतने सारे स्टिचेस हों, उसकी आगे की हड्डियाँ भी ना हो, तो मतलब वो कोई सिस्टम ही नहीं था कि आपको कुछ पता हो। डॉक्टर्स ने कह दिया आपको अब ऐसे ही ले जाएं इसको, क्योंकि आपको बचाना था ना, तुम्हें चाहिए था ना तुम्हारा बेटा, ले जाओ अब इसको ऐसे ही, तुम इसके लिए लड़ी हो। ये आगा खान के डॉक्टर्स का था। बट मैं आई, 1-1.5 साल अब्दुल पे मेहनत की बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता था कि ये क्या है।
समझ नहीं आ रही थी। फिर एक इंसान आपकी ज़िंदगी में मिलता है जो फ़रिश्ता होता है, और वो फ़रिश्ता थी मैं यहाँ नाम ले लूँ? जी जी। वो फ़रिश्ता थी मेरी नेबर में, जिनके यहाँ पे कोई औलाद नहीं थी, और जज साहिबा थी वो। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मेरी बेटी देखी, उन्होंने कहा तुम्हारे पास एक और बच्चा भी? मैंने कहा हाँ। वो अंदर आई, उन्होंने कॉर्ड में देखा तो अब्दुल राफ़े बंधा हुआ था रस्सियों से, क्योंकि हमने इसको ऐसे ही रखा हुआ था, हमें पता ही नहीं था ये क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि इसको नीड है फिजियोथेरेपी की, उठाओ इसको लेके बाहर जाओ। तो मैंने कहा ये तो डॉक्टर्स ने कहा था कि कभी चलेगा नहीं, बैठेगा नहीं। तो कहती है कैसे तुमने इसको ज़िंदा बचाया है? जब ज़िंदा बचाया है तो इसको ज़िंदा करो। और उन्होंने इसको उठाया और मुझे कहा कि इसकी थेरेपी करवाओ, और मुझे निकाला बाहर। मैं बाहर निकली, जिसमें ऑफ कोर्स फैमिली का सपोर्ट था कि हमें इसको खड़ा करना है। और बस वो जर्नी स्टार्ट होती गई। लियाकत से ज़ियाउद्दीन, क्लिफ्टन, आज 13 साल हो गए। अब्दुल यहाँ बैठा है और बहुत बेहतर हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो वॉरियर बनने वाले आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता। हाँ अच्छा, ये आपने हार नहीं मानी? हार नहीं मानी, 13 साल हो गए, हार नहीं मानी। बहुत आया लेकिन हार नहीं मानी। बहुत इस पे लोगों ने कहा आंखें नहीं मिलेंगी, ये नहीं मिलेगा। मैंने कहा आंखें मैं बन जाऊंगी, ये हज करे कैसे करेगा? इसके ये तो अंधा है तो देख नहीं सकता, लेकिन इस अंधे को मैंने हज कराया। अरे वाह भाई राफे, 4 उम्रे की है इसने अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने साथ बहुत लोगों को उम्रे कराया इसने, हज भी कराया। तो बनता गया, कारवां चलता गया, हार नहीं मानी। हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया, जो कि ज़रूरी है। मैं उन सब माँओं के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ। हार नहीं माननी। एबनॉर्मल है तो क्या हो गया, आप उसको नॉर्मल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। फिर ज़ियाउद्दीन में 8 साल के बाद मैं बाहर बैठती थी, रोती थी कि वो मेरा मैका बन चुका था, हॉस्पिटल मेरा मैका था। बार बार जाना होगा ना? नहीं, 5 घंटे डेली, ऑल द वे 5 घंटे डेली अब्दुल के साथ। अरे वाह भाई। और वो मेरा मैका बन गया था कि फिर वहाँ एक दिन एक बंदा बैठा हुआ था और मैं वहाँ कैलीग्राफी बना रही थी। तो वो मुझे कहता है यहाँ बैठ के क्या कर रही हो? मैंने कहा मेरा बेटा अंदर थेरेपी करता है। तो कहता है कि तुम तो बहुत बड़ी डिज़ाइनर बन सकती हो, गो है। आपको हर एक लाइफ में एक फ़रिश्ता मिलता गया जिसने आपको खड़ा किया। और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ज्वेलरी डिज़ाइनर बन गई। 13 साल हो गए, अब्दुल राफिज़ सोया नहीं है, ये रात सोता ही नहीं है। 13 साल से ये रात नहीं सोया। उस रात को मैंने डिप्रेशन नहीं बनाया, आया डिप्रेशन भी आया, मैंने उस रात को वसूल किया, अब्दुल के लिए काम किया दिन रात। उस रात बैठ के मैंने ज्वेलरी डिज़ाइन किए, स्टोन लगाए, मालाएं बनाई, क्लचेस बनाए, और अब्दुल को ऊपर लेती गई और इसके नाम से ब्रांड खोल लिया। और आज मैं और अब्दुल यहाँ हैं। और कितने साल का सफ़र हो गया सारा? ये 12 साल। 12 साल हो गए। अस्पताल, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, सोशल मीडिया पे भीख मांगना, प्लीज़ मुझे कोई आंखें ला दो प्लीज़। फिर सोशल मीडिया पे एक और मिली मुझे, आंखें तो नहीं मिली मुझे, लेकिन बंदे बहुत अच्छे मिल गए, फरिश्ते मिलते गए। उन्होंने कहा ऐसे बच्चों के लिए काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिलते गए, कारवां चलता गया, और आज मैं और अब्दुल यहाँ बैठे हैं। और ब्रांड शुरू करने के पीछे भी ये था कि अब्दुल राफे था। AR मेरा ब्रांड है और AR मेरा अब्दुल राफे। शुक्र अल्लाह का कह रहा है आपको। शुक्र अदा करो। He said कि शुक्र अदा करो। जो आपसे लोग यूजुअली कहते हैं कि जी आगे इलाज या कुछ मुमकिन नहीं है, तो कभी ऐसा ट्राई किया कि? बहुत ट्राई किया दुनिया में, तो बहुत ट्राई किया, हार नहीं मानती हूँ मैं आपको कह रही हूँ ना कि मैं इसको हज पे लेके गई, मैंने हार नहीं मानी, मैंने इसको हज कराया। और आंखों के लिए ऐसा आगे बहुत किया आंखों के लिए, बट यूजुअली आंखों के लिए कोई होप नहीं है मुझे। शायद आपके पॉडकास्ट से कोई मुझे मिल जाए कि अब्दुल राफे को आंखों के लिए मैं बाहर ले जाऊं। मैं US से इमिग्रेशन पर हूँ, बट आई डोंट नो, कहीं से भी कोई होप नहीं है।
बहुत सारी रिपोर्ट्स भेजी, हर जगह से आता है आई एम सॉरी, और मैं उस आई एम सॉरी को अपनी हिम्मत बनाती हूँ। इट्स ओके, कोई बात नहीं। लड़ रही हैं वैसे? हाँ, और लड़ाई खुद के साथ है? होता है कभी कभी कि वाई मी, फिर मैं कहती हूँ कि अल्लाह ने चूज़ किया है। आपके हस्बैंड इसमें सपोर्ट करते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स, अगर वो सपोर्ट ना करते, वो पिलर ना होते, तो पीछे मेरी 3 बेटियाँ हैं, तो वो सब कैसे होता, मेरा ब्रांड है वो कैसे होता। ही सपोर्ट मी अ लॉट। और मेरी हिम्मत मेरे पेरेंट्स हैं और आलिया आंटी है। आलिया आंटी वो जो जज साहिबा हैं, जो मुझे यहाँ पे खड़ा किया है। और वो कितने साल से आपके साथ हैं? 12 साल। अरे वाह, ब्लेसिंग्स हैं। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। अगर आपको ऐसे पड़ोसी मिल जाए, आसपास लोग मिल जाए आपके आसपास, फरिश्ते मिलते हैं आपको। अच्छा, शायद अल्लाह ताला ने आपको पहले इम्तिहान एक दे दिया था, तो फिर अल्लाह ताला ने सोचा होगा कि यार चलें अब और इनसे ऐसे लोग मिलवाए जाएं जो इनके रास्ते बनाएं। हाँ, ऐसा है, बन जाते हैं। ग्रेजुअली कारवां बन गया। वो कहते हैं ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मेरी मुश्किलों को कह दो खुदा बहुत बड़ा है। हो, क्या बात है। मेरी मुश्किलों से कह दो कि खुदा बहुत बड़ा है। खुदा बहुत बड़ा है। स्टार्टिंग में चैलेंजेस, ईमान बहुत पक्का जब है। शुरू में सब कुछ हुआ उस वक्त तो बहुत चैलेंजेस होंगे। अब तो खैर बहुत चैलेंजेस थे। रोती थी, अब्दुल अंदर चीखता था और मैं रोती थी। हाथ, क्योंकि 1.5 साल तक उसके हाथ ऐसे थे जी, और जब वो ओपन थेरेपी करते वक्त ओपन किया तो पूरे लियाकत में मैं बाहर ऐसे रोऊं, क्योंकि बहुत लड़के मैं इसको लेकर आई थी अपनी ज़िंदगी में वापस। तो बहुत रोती थी, बाहर रोऊं। 5 घंटे आप बाहर बैठे, इसकी थेरेपी हो, कभी पाँव, कभी हाथ, कभी सर, क्योंकि एक ज़िंदा लाश था जब मैं इसको लेके गई। बट आलिया आंटी ने मुझे सपोर्ट किया। कोर्ट से वो हॉस्पिटल पहुंचती थी मुझे खाना खिलाने के लिए कि आई एम विद यू, तो मैं इसको खड़ा करना है। उस वक्त मुझे कभी गुस्सा आता था आलिया आंटी के ऊपर कि मैं थक जाती हूँ, तो मैं खड़ा करना है, हारना नहीं है। मैं हूँ तो मैं खड़ा करना है। हॉस्पिटल ने बहुत सपोर्ट किया, थेरेपीज़ ने सपोर्ट किया, लोग आपको बहुत अच्छे मिलते गए। कभी कभी सुला देते थे मुझे कि आप अपनी नींद कर लें, कभी बैठे बैठे सो जाती थी। 12 साल हो गए, ये सोया ही नहीं है, चाहे आप इसको कुछ भी कर लें। रात तो सोता नहीं, सारी रात ही अल्लाह की, बस ये सारी रात ऐसे ही बैठा होता है। तो मुश्किल होती होगी आपकी नींद भी? अब तो आदत हो गई। और डॉक्टर्स क्या कहते हैं इस पे कि नींद ना? वो कहते हैं कि इतनी दवाइयाँ देते हैं, ये सोता ही नहीं है, वो खुद हार चुके हैं। खैर यहाँ तक आया सफ़र, तो हाँ, आगे भी जाएगा। एक सफ़र बहुत मुश्किल था जब हार गई थी 1.5 साल पहले। तो अल्लाह ने उससे कुछ 10 मिनट पहले मुझे ऐसा दिखाया कि मुझे हारना ही नहीं पड़ा। 10 मिनट पहले मैं एक NGO के लिए काम करती हूँ, स्पेशल नीड्स के लिए। तो वहाँ मैं बच्चे सेलेक्ट करती हूँ, फिर उनको अडॉप्ट करती हूँ उन बच्चों को। तो एक फैमिली आई, हस्बैंड भी ब्लाइंड, मदर भी ब्लाइंड और बच्चा ब्लाइंड, उसके साथ स्पेशल नीड। और जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मेरे हाथ में बच्चा दिया तो वो फिट्स आ रहे थे उस बच्चे को। मैंने कहा ये क्या है? तो कहा ये इस बच्चे को फिट्स आ रहे हैं, और आते हैं हमारे बच्चे को फिट्स। और लिटरली अदनान मेरे हाथ शेक कर रहे थे। मैं गाड़ी में बैठी अपने घर गई और मैं सोच रही थी कि ये कैसा था सब कुछ। जब घर पहुंची तो अब्दुल राफे को फिट्स आना शुरू हो गए। उसके बाद और कैसे फिट्स आए हैं कि जैसे अगर यहाँ लेटा हुआ था तो यूँ ऊपर उड़ा है और नीचे। और मतलब मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मेरी लाइफ का कैसा सफ़र था। मैं हार गई थी। मैंने कहा अब्दुल, मैंने तुम्हें इसलिए सही नहीं किया कि तुम्हें ये आना शुरू हो गया, अब तो तुम पीछे चले जाओगे। जब हम इसको आगा खान तक लेके पहुँचे, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हिम्मत है उनमें, उन्होंने कहा तुम पीछे हट जाओ, मैं हूँ ना, कहीं नहीं जाएगा अब्दुल। तो जब ये होश में आया तो उठते ही बैठ गया और बैठ के बोलता है शुक्र अल्लाह का। मैं कहा अब्दुल तुम्हें फिट्स आए,
तुम ऊपर से नीचे तक उड़े हो, तुम्हारा मुंह टेढ़ा हो गया, तुम्हारा सब कुछ टेढ़ा हो गया, हाथ पाँव, और मतलब लोग देखने वाले रो रहे थे और तुम कह रहे हो शुक्र अल्लाह का। वो मेरे लिए मुश्किल था। स्टिल जब इसको फिट्स आते हैं तो रोती हूँ, लेकिन ये नहीं हार मानता, ये कहता है आई एम विथ यू। जो हार नहीं मानेगा इंशाल्लाह। जब आपने हार नहीं मानी तो बेटा तो आप ही का है ना। हाँ ये भी है, खून तो आपका है। हाँ। हार कैसे मानेगा फिर? ये तो है। और जब आपने इतनी हिम्मत कर ली है तो अल्लाह भी तो आपके साथ है फिर। अच्छा, अल्लाह भी इंसान को हिम्मत भी उसको देता है, ऐसे मुश्किलात भी उसको देता है जिसको अल्लाह ताला को पता होता है कि ये आजमाइशों पूरा होता रहेगा। किसी कमज़ोर आदमी को अल्लाह ताला इतनी सारी मुश्किल देता भी नहीं दे सकता। बड़ा सोच समझ कर अल्लाह इंसानों को सेलेक्ट करता है इस ऐसी सिचुएशन के अंदर जिसके अंदर वो सर्वाइव मुझे समझ नहीं आती है, पता नहीं, जब मैं केसेस देखती हूँ तो स्पेशल नीड्स फैमिली के अंदर सिंगल मदर्स बहुत हैं। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये बच्चा हमें पैदा हुआ तो हमें छोड़ दिया। और उस वक्त मुझे ऐसा होता है कि मत करें ऐसा, आप पिलर बन जाएं। यकीन माने, एक निवाला इनको खिलाने से आपको नहीं पता आपके कितने काम हो जाते हैं। यू नेवर नो। अच्छा, ये वाला हादसा किसी के साथ भी हो सकता है? 360 डिग्री आप चेंज हो जाते हैं। आपके हस्बैंड और आपके साथ सिचुएशन कहीं पर भी, खानदान में भी? कभी भी नहीं। नो स्पेशल नीड। और अचानक कोई बहन भाई, कोई अब्बू, कोई अम्मी? कोई भी नहीं। तो ये मसला तो किसी के साथ भी आ सकता है। वो भी 20 years old और मैं भी 20 years old। कौन? मेरे हस्बैंड। हो। और वो अपने माँ बाप के इकलौते, 6 बहनों के इकलौते भाई। नहीं तो आप शादी बहुत जल्दी कर ली थी आपने? ये वी आर मेमन। ओए 20 साल में तो लड़का बेचारा वो तो। हाँ बहुत मुश्किल थे, बट हमें जो सपोर्ट किया वो आलिया आंटी ने। यू कैन डू इट। और फिर आपके पास पढ़ाई भी नहीं होती है ना, आपको नहीं पता होता कि ये फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब क्या है, स्पीच थेरेपी। ओए क्या बात की आपने। ये क्या आपके पास क्या है? आप एक नई दुनिया शुरू होती है जब हॉस्पिटल में जाते हैं। ये हाँ। थेरेपी, वो थेरेपी, ये डॉक्टर, वो टाइम, यहाँ वेट करना, यहाँ लाइन लगानी है, यहाँ संभालना है। ओहो। एक बड़े अच्छे ऑर्थोपेडिक है, उनके पास मैं गई थी जब मुझे लगता है I'm 22-23। फाइल फेंक दी उठा के। इसके घुटने तो कभी काम ही नहीं करेंगे, बैठेगा ही नहीं। जब आज वो मुझे और अब्दुल को देखते हैं तो वो हमें देख के ही भाग जाते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ डॉक्टर साहब भागे नहीं, हमारी भी एक दुनिया है। वो जब आपकी शादी हुई थी तो आप 20-20 साल के थे दोनों? नहीं, मेरी बेटी माशाल्लाह से 15 साल की है। उसने भी सरवाइव किया। बच्चे भी आपके सरवाइव करते हैं। फैमिली का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे सरवाइव करते हैं। आपको स्पेशल नीड अगर अल्लाह ने दिया है, आपको ब्लेसिंग दी है, आपको इसके हिसाब से चलना है। मैं आज अगर सुबह देर से उठती हूँ तो मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट, क्योंकि उनको पता है कि सुबह तक इसके साथ बैठी होती है। पहले ऐसा था कि अब्दुल के पास आंखें तो हैं ही नहीं, तो सारी रात अपने आप को मारता था। अपनी शर्ट फाड़ दे, मारे, मुझे मारे। फिर आहिस्ता थेरेपीज़ ने, बिहेवियर ने, सब ने काम किया। इस इशू को मैं लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इनके लिए काम किया जाए। मुझे कोविड में एहसास हुआ कि अब्दुल अपने आप को मार रहा है जब इसको थेरेपी नहीं मिली। शर्ट्स फाड़ रहा है, रोज़ की एक शर्ट फाड़ता था, बाल खींचना, और इतनी ज़ोर से सर मारता है कि इसको दिखता नहीं है। कहते हैं बहुत सारे गम हैं लोगों के पास। हाँ, कभी आके दूसरों का गम देखो। हाँ? तो आप अपना गम भूल जाते हो। ये तो इंसान कितना नाशुक्र है। कितनी ब्लेसिंग्स होने के बावजूद भी उसको कुछ नज़र नहीं आता। आपको तो सामने आना चाहिए ताकि लोगों को भी एहसास हो कि अल्लाह ने इतनी नेमतें आपको दी हुई हैं, औलादें दी हुई हैं। लोग बेटियों के साथ क्या क्या करते हैं कि मेरी 4 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, और बेटा नहीं, वो रो रहे होते हैं बैठ के। मेरे पास 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है, अब्दुल राफे।
जो मेरा ब्रांड है, मैं कहती हूँ अगर आपके पास स्पेशल नीड है उसको दरवाज़ा बंद करके लोगों से मत छुपाएं। मैंने ब्रांड बनाया है, आप भी हाथ रख के तो देखें, खुदा आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। और स्कूल्स वगैरह में इनके जो होते हैं, इनके स्पेशल नीड्स, वहाँ इश्यूज़ होते हैं? बहुत इश्यूज़ होते हैं, इसके लिए मैं ज़रूर बात करूँगी। बहुत जब कोविड के बाद मैं बाहर निकली तो मुझे ऐसा था कि अब्दुल को स्कूल डलवाना चाहिए जी। तो मैं गई तो कहा अंधा है तो माजूरों का स्कूल नहीं है, माजूर है तो अंधे को नहीं लेते। दैट्स अ बिग ट्रॉमा। मैं गाड़ी से रोते रोते जाऊं कि मतलब मेरे बेटी की दुनिया कहाँ है। आपको थेरेपी हो गई बट अगर इसको स्कूल की नीड है तो कहाँ है। ब्लाइंड स्कूल में जाओ तो माजूर है, हम नहीं रख सकते, और माजूरों के स्कूल में जाओ तो क्योंकि ब्लाइंड है हम नहीं रख सकते। फिर आपको मैं यही कहूँगी, फिर फरिश्ता मिला। फिर मुझे किसी फ्रेंड ने कॉल की और मुझे कहा ये वो, मैं कहा स्कूल नहीं मिल रहे, तो उसने कहा रो मत, तो मेमन कम्युनिटी में मिस्टर रज़ाक परदेसी आए हैं साउथ अफ्रीका से, उन्होंने एक स्कूल इंट्रोड्यूस करवाया है तो तुम वहाँ जाओ। मैं वहाँ गई, उन्होंने इतना अच्छा वेलकम किया, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा वेलकम नहीं देखा। मुझे ऐसा हुआ कि लगता है शायद इनके पास भी कोई ऐसा गम है जो ऐसा वेलकम किया, अब्दुल को प्यार किया, मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे स्कूल दिखाया कि ये स्कूल है, ये वो, अब्दुल को कल से ही लेकर आ जाओ। मैं कहा सर इतने मैं पेमेंट नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ। उन्होंने कहा बस ले आओ कल से। मैं लेके गई, सूर्य रहमान थेरेपी हो रही है अब्दुल की। अब्दुल को एक नई दुनिया मिल गई, मुझे भी एक दुनिया मिल गई। वाह इतने सारे बच्चे, मैं मुझे खिदमत करने का बहुत शौक़ है ऐसे बच्चों का। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि फिर मैंने उन्हें कहा, मैं कहा रज़ाक सर आप अंडर प्रिविलेज बच्चों को लेते हैं और उसी फीस में आप उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं आपको एक मशवरा दूंगी कि इनके घर तक खाना पहुंचाएं। मुझे कहते हैं इतने सारे बच्चे हैं कौन ये सब करेगा। मैंने कहा मैं करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त मुझे याद है कि 300 बच्चे मैंने अडॉप्ट किए, फिर 600 किए, आज 1200 बच्चे अंडर प्रिविलेज उनके अंडर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट थेरेपी, और उन तक मैं लोगों से मांग कर पैम्पर, दूध, वाइप्स पहुंचाती हूँ। नान एक दिन दूध का डब्बा नहीं मिलता ना, बच्चों के मुझे कॉल्स आती हैं, फातिमा आंटी मुझे दूध का डब्बा पहुंचा दे, हमारे घर में खाने को नहीं है। लोगों के पास वाकई में खाने के लिए नहीं है। एक एक घर में 3-3 बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, स्पेशल नहीं, पैम्पर नहीं है। जब हमारी टीम गई तो लिटरली वो बच्चे पेशाब के अंदर थे, पैम्पर ही नहीं, बस कुछ भी नहीं। पैम्पर तो बहुत दूर की बात है। क्या है, मैं कहती हूँ कि अगर हमारे आपके उससे हमारे बड़े बड़े अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ इन बच्चों के लिए कुछ बनाएं। इनके ग्रेजुएट्स बहुत महंगे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग सा है। वी आर मिडिल क्लास फैमिली, तो बहुत हर किसी को मेरी तरह एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, बट बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट अगर सही तरह आए तो मैं कहती हूँ गवर्नमेंट को खोलना चाहिए एक थेरेपी सेंटर, खोलने का नहीं, आप इन बच्चों के लिए सब फ्री ऑफ कॉस्ट कर दें, होना चाहिए। मैं जेडीसी पहुंच गई थी, मेरे घर के पास ही होती है उनकी इफ्तारी, और मेरे अब्दुल के पैम्पर्स नहीं मिल रहे थे। मैं बहुत रो रही थी अदनान। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत भीख मांगी कि स्मॉल साइज़ के पैम्पर्स कहीं नहीं हैं। मैं जीडीसी के प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई, मैंने ज़फ़र अब्बास को कहा, अब्दुल को लेके गई, मिलियंस पे मेरी वीडियो गई है। मैं कहा मुझे प्लीज़ आपके उससे मेरे बेटे को पैम्पर मिल जाए, और मिले मुझे। मैं अपने बेटे के बाय करती हूँ और दूसरे के बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचाती हूँ उनके घर तक। जिसके पीछे अगर ये दर्द ना होता तो शायद आप भी इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड इंस्पायर ना होती। रज़ाक परदेसी के पीछे भी दर्द है, दर्द होना ज़रूरी है, दर्द होना ज़रूरी है, तभी आप दर्द फील कर सकते हैं। ऐसे भी आप फील कर सकते हैं। हम लोग शायद अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उलझे नहीं हुए, बहुत ज़्यादा, किसी और का दर्द ही नज़र नहीं आ रहा किसी को।
नहीं आता। फरिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मिल जाते हैं अच्छे काम करने वालों को। हाँ, वैसे आपको तो अल्लाह ताला ने दिए फरिश्ते तो दिए, ये भी फरिश्ता ही है। बहुत बड़ा फरिश्ता है। रात को बोलती हूँ सुबह काम हो जाता है। इसका अल्लाह से बड़ा कनेक्शन है। ये जाता है मिल के आता है, अल्लाह ने दिया है। मैंने कहा वाह अब्दुल यार, रात को बोला सुबह काम हो गया, कहते अल्लाह ने दिया है। हो जाता है। अब्दुल राफे किसी की दुआ करेगा, हो जाती दुआ है, तो कबूल ज़रूर हो जाती है। कनेक्शन तो अल्लाह ताला का फिर होगा ना। इसका बड़ा मजबूत जब अल्लाह ने आजमाइश दी है तो कनेक्शन तो वहाँ स्ट्रांग होगा। फिर अब्दुल बोल दो अल्लाह ने दिया है, देता है अल्लाह इसको। अच्छा, अगर आपके साथ कोई गवर्नमेंट मिल के कोई स्पेशल नीड्स के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करना चाहे जी, अपना घर, ताकि ये बच्चे कह सकें अपना घर, हमारा घर है, इनका कोई घर नहीं होता। और आपके ब्रांड को हम कैसे सपोर्ट करें सारे मिलके? अगर हम जितनी सपोर्ट करेंगे तो उससे आपकी कॉज में आपको मदद मिलेगी, आप अपना कॉज जल्दी कंप्लीट कर पाएंगी। तो आपके ब्रांड के लिए क्या किया जाए? सारी यूथ जितने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं। मैं होलसेल पे काम करती हूँ, वर्ल्ड वाइड काम करती हूँ, इंटरनेशनल पर अपने ब्रांड को पहुँचाने की करती हूँ कि मेरा ब्रांड बोले कि भाई ये AR है। और फिर अपने पेज पर अब्दुल को बार बार लगाती हूँ कि भाई ये AR है, इसकी वजह से यहाँ हूँ। मैं नहीं छुपाती। आपने ब्रांड ही बना दिया है। हाँ? छुपाना तो बहुत दूर की बात है। अब्दुल ने मुझे यहाँ पे खड़ा कर दिया। बाई जी बेटा। ये कॉस्ट है। और हस्बैंड इसमें शाना बशाना आपके साथ? हाँ, दिखते नहीं है बट वो साथ हैं। वो साथ हैं। अच्छा, वो कहते हैं तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो अब्दुल राफे है। लोग ये कहते हैं तुम्हें गम क्या, तुम्हारे पास तो अब्दुल है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे पास तो अब्दुल है अब्दुल। फैमिली की तरफ से सपोर्ट है? बाकी बहुत एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स जितने भी? स्पेशल नीड के लिए फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स हो गए, इन लॉज हो गए, सिस्टर्स हो गई, सब बड़ा ज़रूरी है। अभी हमने एक केस सुना तो उसने कहा कि मेरी बेटी के 4 दफ़ा रिश्ते नहीं आते हैं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे घर में मेरी एक बेटी है, वो स्पेशल नीड है। तो मेरी बेटी इतनी प्यारी है बट लेने आते हैं, जब स्पेशल नीड देखते हैं तो चले जाते हैं, क्योंकि इस अवेयरनेस नहीं है। अरे आपको पता नहीं है ना कि ये क्या है, ये चीज़ क्या है। शुरू में कितना मुश्किल हुई होगी जब आप समझ रहे होंगे कि अब करना क्या है। हाँ, 2-4 साल तो इसी में लग गए होंगे कि करना 2-4 साल नहीं, बहुत साल लगे, स्टिल लगे। कि करना कैसे, क्या होगा, किस तरीके से करेंगे, वो होगा बड़ा मुश्किल काम होगा शुरू में तो। हाँ, बहुत मुश्किल काम। अपनी छोटी छोटी बच्चियों को भी मैं अवेयरनेस देती हूँ। 2 साल की मेरी बेटी है ना, तो जब मैं ऐसे बैठी हुई होंगी ना तो वो आएगी, उसको पता है कि मम्मा क्यों बैठी हुई है, तो वो खुद ब खुद आती है, कहती है अल्लाह अब्दुल को आंखें दे देगा। उसको भी मैंने अवेयरनेस दी है कि अब्दुल के पास आंखें नहीं हैं, अब्दुल के पास मत आओ, गुस्से में है, अब्दुल मारेगा, अब्दुल चल नहीं सकता है। भाई कब चलोगे? हम खाने काबा के सामने बैठे हुए हैं तो अब्दुल यूँ बैठा हुआ, बिकॉज ही कांट सी। तो वो 2 बेटियां मेरी कहती हैं भाई कब देखोगे? तो मैं कहती हूँ मम्मा दिखा रही है उसको, मम्मा की आंखों से देख रहा। स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, आप सरवाइव नहीं कर सकते। इस प्लेटफॉर्म से कहूँगी कि हर किसी की ज़िंदगी में आलिया आंटी नहीं आ सकती। मैं आलिया आंटी से मिलना ज़रूर चाहूँगा, ऐसे लोग भी यहाँ। उसने अपनी ज़िंदगी हमारे लिए वक्फ कर दी, तो हस्बैंड को छोड़ दिया हमारे लिए। आपके पॉडकास्ट से कहूँगी
कि आलियान थी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अल्लाह उनको अजर देगा, दे रहा है अल्लाह उनको। रात में कहती थी तो सुबह अल्लाह उनको तरक्की दे देता था। बड़ा फेथ है उनका अब्दुल पर। रोज़ की एक टी शर्ट फाड़ता था तो मैं कहूँ आंटी रोज़ की एक फाड़ता है यार, मैं कहाँ से लूँ? तो वो इतना बड़े बड़े बैग्स लेकर आ जाएं, कोई बात नहीं, फाड़ने दो अब्दुल को। अच्छा मज़े की बात, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में मैं रोऊं, ये कब मम्मा बोलेगा, कब मम्मा बोलेगा? तो इसने बोला आला, और वो हॉस्पिटल वाले बोले अल्लाह कि ये अल्लाह के पास आलिया आंटी को बुलाता है। आज तो ये मम्मा की पुकारे लगाता है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है मुश्किल, हार जाते हैं। अच्छा, दुनिया में इलाज है? ये समझ ले नहीं, पहले रोती थी कि क्यों, अब है कि नहीं। हाँ, इनको प्यार देने से बढ़ जाता है, प्यार से अच्छे हो सकते हैं, इनकी केयरिंग से ही अच्छे हो सकते हैं, इलाज नहीं है। अच्छा जी, आई एम सो सॉरी। नहीं इट्स ओके, आई एम सॉरी। मैं तो बस यही चाहूँगा किसी तरीके से जो आपकी ना है ना कि कुछ नहीं हो सकता, पहले भी तो आपको ना कहा गया था। दुनिया देखेगी, हो सकता है कोई पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहीं बैठ के देख रहा हो और उसके लिए हाँ जो आपके लिए ना आए। शायद तुम्हारे पॉडकास्ट से मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ और मैं कहूँ कि मैं इसको आँखों के लिए लेके जा रही हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे इसको आँखें मिलेंगी, इंशाल्लाह मिल जाएंगी। इंशाल्लाह दुनिया में कोई ना कहीं तो बैठा होगा जो कमाल कर रहा होगा, और वो फरिश्ता फिर बनेगा, आपके सामने आएगा। और एक फरिश्ता आपको और चाहिए, बस एक फरिश्ता और चाहिए, एक फरिश्ता और, जिंदगी बदल दे। शाही अच्छा, ये अब तो आपके लिए मिशन बन गया होगा, रात दिन मिशन का, है ना? हाँ, मिशन वो सारे बच्चों के लिए है। रात होती है ना तो मैं पता नहीं, मेरे लिए अगर अल्लाह में अब्दुल नहीं देता तो मेरे अंदर ये फेथ नहीं होता। रात होती है ना तो जो रात में जो सो रहे होते हैं बंदे, जिसको चरसी कहते हैं, आधी रात को बुरखा पहनती हूँ ड्राइवर के साथ और उनको खिलाने निकल जाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड हंसते हैं, चरसियों को खाना खिलाती है। तो मैं कहती हूँ तुम्हें नहीं पता ये भूख क्या है, पता नहीं, वो भी तो किसी के बच्चे हैं ना। ओ हो, स्पेशल नीड तो उनकी भी है, उनको पता ही नहीं उनसे क्या हो रहा है। अगर होश में होते तो ये करते। जब वो खाते हैं ना तो मैं दूर से खड़े पराठे बांटती हूँ, मैं वो खाते हैं, मैं दूर से गाड़ी में खड़े रह के देखती हूँ कि वो कैसे खा रहे। ये मुझे बहुत सुकून देता है, वरना आपके पास कुछ भी सुकून नहीं है। पैसा ज़रूरी है, सुकून नहीं है। इन चीज़ों से आपको सुकून मिलता है। जब मुझे कोई कहता है मेरी बेटी की शादी, मुझे मांगने में बिल्कुल शर्म नहीं आती है, मैं मांगने निकल जाती हूँ, 10 लोगों को बोलती हूँ यार इतने इतने मिलाओ, मेरी इसकी शादी करानी है। स्पेशल नीड बच्चों के लिए मांगती हूँ। मैंने रज़ाक परदेसी को कहा सर मैं मांग के लेकर आऊँगी, मैं इन बच्चों को अडॉप्ट करूँगी, मैं लाऊंगी, मैं मांगूंगी इनके लिए, मैं मांगती हूँ। एक बड़ी अच्छी NGO है, उन्होंने इन बच्चों का पीडियाश्योर बंद कर दिया और मुझे पता चला कि पीडियाश्योर बंद हो गया, मुझे कॉल आई कि पीडियाश्योर बंद हो गया है। तो मुझे कहा गया कि उनके बारे में कुछ नहीं कहिएगा। मैंने एक वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पे डाल दी। मैं कहा पीडियाश्योर क्यों हमारे बच्चों का बंद किया? अगर अल्लाह मियाँ ने तुम्हें दिया है तो तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता हमारे बच्चों का बंद करने का। बच्चे वेट करते हैं। उसी जगह से हमें एक ऐसा बंदा मिला
कि उसने कहा कि अब हर महीने मैं इससे ज़्यादा दूंगा। मिलता है, लोग हैं बहुत हैं, उनका यकीन पुख्ता होना, बहुत लोग हैं। और आप वाला केस तो बहुत जेन्युइन केस है ना। अब तो आपकी मदद उनको करनी पड़ेगी सबको मिलके, ताकि आप बड़ा कारवां बना सकें। अपना घर बनाना पड़ेगा। सिर्फ अब्दुल राफे नहीं, अब तो बहुत सारे अब्दुल राफे आपका बहुत सारे। वो कहता है मम्मा अब अपना घर बनेगा। जब ये कह सकें कि अपना घर है, जब एक स्पेशल नीड मदर को उनके माँ बाप के घर फेंक दिया जाता है उसकी माँ के साथ, और ये कहा जाता है कि इसने नॉर्मल बच्चा पैदा किया है, और फिर उसके साथ उसके भाई ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे वो एक फ़कीर है, तो मैं उनको कहती हूँ आएगा अपना घर, बनेगा अपना घर, तुम भी जियोगी। अवेयरनेस देती हूँ, मशीन ला के देती हूँ, चीज़ें ला के देती हूँ, काम करो, अपना बेटा खुद रन करो। होना चाहिए यहाँ पर एक अपना घर, जहाँ इनकी एक अपनी दुनिया हो। ये पार्क नहीं जा सकते, लोग इनको देखते हैं, उस घर में इनका पार्क हो, वो घर इनकी जन्नत हो। अगर अल्लाह मियाँ ने आपको दिया है तो आप जन्नत बना सकते हैं। बना दें इन बच्चों के लिए जन्नत, इस पॉडकास्ट से कहूँगी, कर दें इन बच्चों के लिए। अल्लाह मियाँ ने इतना दिया है, बड़ा दिल होता है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं उम्रे पे जाना है, तो बड़ा मेरा दिल होता है कि ये मिशन शुरू किया जाए। हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, ऐसे बच्चों की फैमिलीज़ को उम्रे पे ले जाया जाए। इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है अल्लाह से। तुम इसके सर पे हाथ रखो, कल देखो तुम्हारी दुनिया चेंज हो जाएगी। इनकी बात डायरेक्ट अल्लाह से हो रही है। देखो इनके सर पे हाथ रखने वाले लोग बहुत हैं, बस मिलेंगे, अब तो ज़रूर मिलेंगे। और घर तो बहुत सारे हमारे साहिबियत हैसियत लोग हैं जो चाहते हैं कि सब कुछ किया जाए। हाँ। और वो कर सकते हैं, और वो करके दिखाएंगे आपको। करना चाहिए। उम्मीद तो है जिस तरीके से आप लगी हुई है ना, पर इसी सोफे पे बैठूंगी और कहूँगी थैंक यू अदनान, मेरे बेटे को आंखें मिल गई। इंशाल्लाह मिलेंगी। पूरी दुनिया में कहीं पर भी लोग देख रहे हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनका भी मैं हैंडल चला दूंगा, इंस्टाग्राम का भी, नंबर भी कोई इनका ऐसा कांटेक्ट जहाँ से आप लोग पहुँच सकें, मैं अपना भी। तो कोशिश करें कहीं पर भी कोई बैठा हो, अगर समझते हैं कि इस बच्चे की आंखें वापस ला सकते हैं, तो ना वो पैसे मांग रहे हैं, ना आपसे कोई और चीज़ मांग रहे हैं, ना गाड़ी ना जायदाद मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं आंखें दे दें। तो जिसने आंखें देनी हो खुद आके दे दे, खुद ले जाएं, खुद कर लें सब कुछ। आप अपना सक्सेस रखें, लेकिन कुछ कमाल करके दिखाएं। जो नो हुआ है ना उसको यस करके दिखाएं। हो सकता है अल्लाह ने आपको ही वसीला बनाया हो, और होगा ज़रूर, होगा ज़रूर इंशाअल्लाह।